वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंगबी। आज मैं आप लोगों को नाउन का क्लास तो हो गया। अभी मैं प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैं प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। अब तो प्रोनाउन को एक एक करके और डिटेल में हम लोग समझेंगे, बहुत विस्तार से और बहुत रिलैक्स होकर आराम से समझेंगे। तो और मैं एक बात इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, पर इससे पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मैं डेली बेसिस पर या फिर एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। इसका रीज़न ये मेरा फ़ोन है कि मेरा फ़ोन जो है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और थोड़ा ओल्ड हो चुका है फ़ोन, तो जिसके वजह से मैं वीडियो डेली बेसिस पर शूट नहीं कर पाता हूँ। और डर लगता है कि आधा घंटा हो जाता है तो आधा घंटा में ही बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट हो जाता है। उसके बाद मुझे वीडियो को एडिट भी करना होता है, रेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सब में जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा। और जब मैं नेक्स्ट नया फ़ोन ले लेता हूँ या फिर नया कोई कैमरा ले लेता हूँ तो उसके बाद से मैं रेगुलर रहूँगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। और आज का क्लास जो है प्रोनाउन का, तो ये प्रोनाउन का क्लास आप जानते ही हैं। प्रोनाउन नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, होल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितना ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, SSC, CGL, CHSL और CPO NDA काइंड्स एग्ज़ाम। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, मैंने जो टॉपिक बताए हैं ऑलरेडी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन को समझना। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो है, जैसा इसका नाम है प्रोनाउन, प्रो एक वर्ड है, नाउन। प्रो मतलब क्या होता है? तो प्रो का 3 मीनिंग होता है। प्रो का 3 मीनिंग होता है। प्रो मतलब एक होता है पहले, ठीक है, और प्रो का एक मतलब होता है माहिर। माहिर मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो पर्टिकुलर जोन में, अपना एक जोन होता है उसका जिसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और उस फील्ड में वो बहुत माहिर होता है, हाँ, तो उसे हम माहिर कहते हैं। वो तीसरा जो होता है, इसका हिंदी होता है के पक्ष में। पक्ष में मतलब किसी चीज़ के पक्ष में जो ये होता है उसे हम प्रो कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है, मीनिंग जो है प्रो, तो ये किसी के पक्ष में या फिर माहिर, ये तो दूसरा चीज़ हो गया। माहिर किसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं किसी। और पहले जब हम कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो आप देखिएगा उसमें बोलता है XYZ फ़ोन रहता है, फिर उसका प्रो वर्सन निकलता है। प्रो वर्सन मतलब काफ़ी एडवांस होता है वो, तो वो मतलब पहले वाले से ज़्यादा एडवांस, ठीक है। और के पक्ष में इसका एक मीनिंग होता है। तो के पक्ष में कहने का मतलब होता है किसके पक्ष में? तो नाउन के पक्ष में। नाउन के पक्ष में कहने का मतलब कि नाउन के लिए, ये तो नाउन के हित में वो आता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है वो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम इसे कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन और नाउन फ्रेज। एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करता है तो समझ में आता है।
नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊंगा। फिलहाल डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं पहले। इट हेल्प्स टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बार बार आने की क्रिया को रोकने में मदद करता है। ये नाउन का जो रिपीटेशन, एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन का आना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और सेंटेंस जो है इम्प्रॉपर सुनने में लगता है, तो इसलिए वो ऑड ना लगे सेंटेंस, इसीलिए हम नाउन को बार बार आने से रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मूल फंक्शन होता है प्रोनाउन का। तो जैसे कि एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बॉय ate the cookies। ठीक है, तो ये जो एक सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए अ बॉय एट द कुकीज़। ठीक है, ये देखिए एक वर्ड नहीं है। ठीक है, अब बॉय जो है एक फ्रेज है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर इस अ बॉय को रिप्लेस करके आप ही यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं। ही एट द कुकीज़, हु एट द कुकीज़, ही एट द कुकीज़। तो ही नाउन को रिप्लेस कर रहा है जो कि कॉमन नाउन है, तो इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। नाउन फ्रेज को भी प्रोनाउन ही रिप्लेस करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है। यहाँ पर वर्ब एट जो है इसके आफ्टर आया है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को भी आप इसके जगह पर हम इसको रिप्लेस करके हम इट लगा सकते हैं। ही एट इट, मतलब यहाँ पर वस्तु के लिए आया है इट, तो इट हम जो रिप्लेस किए कुकीज़ के साथ, इसीलिए ये इट जो है प्रोनाउन है और कुकीज़ जो है नाउन है, लेकिन नाउन नहीं, नाउन फ्रेज कहेंगे इसे। या कुकीज़ जो है नाउन फ्रेज को भी प्रोनाउन जो होता है वो रिप्लेस करता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, यू, ये सब तो घिसा पीटा सब एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पहले से पता भी होगा। अभी आगे चलते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लिखा है ताकि बेटर समझ सके हम लोग। सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है या फिर वर्ब बोलिए, और ये गुड गर्ल एक एडजेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नाउन से मतलब है, ये जो है एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सी नेवर एब्सेंट्स स्कूल, वो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करती है। तो हु नेवर एब्सेंट स्कूल, तो आंसर आएगा सीता, यानी कि सी जो है वो सीता के लिए आया है यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं सी जो है ये एक प्रोनाउन है। हम बार बार सीता सीता यूज़ करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एक बार नाम लिख लिए, उसके बाद उसके जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन एंड सोहन। यहाँ देखिए दो मतलब सब्जेक्ट एक ही है, ये पूरा ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दो नाम को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है जिसके लिए यहाँ पर ये वर्ब आया है, प्लुरल वर्ब, क्योंकि ये दो नाम हो गया ना तो प्लुरल हो गए, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर ये बोलेंगे कि एक ही है ये। ठीक है, तो ये हमारा आपका नाम हो गया सब्जेक्ट। रोहन एंड सोहन आर ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स। तो ट्रू फ्रेंड्स जो है यहाँ पर ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे ऑलवेज स्टैंड्स बाय ईच अदर, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे की मदद करता है मुसीबत में या फिर हमेशा साथ खड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दे यूज़ हुआ है, ये दे किसके लिए आया है? तो दे यहाँ पर रोहन एंड सोहन दोनों के लिए आया है। एक नाम रहता तो ही आता, लेकिन यहाँ पर दो नाम है इसीलिए यहाँ पर दे आया है, तो दे हमारा प्रोनाउन हो गया। अच्छा, प्रो जो हम बोलते हैं ये एब्रीविएट
है, प्रोनाउन का एब्रीविएट फॉर्म है, शॉर्ट में आप इसको प्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ, कैसे नाउन को रिप्लेस किया गया। तो अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली आप देखिए बुक में दिया रहता है, फिर कहीं भी आप देखें तो 7 से 8 टाइप आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, क्लियर आपको बताऊं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं एक एक चीज़ सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम पूरी अच्छी तरह से सीख ले, इसके बाद हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे स्पॉट एरर वाला हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लॉज टेस्ट में हो, किसी भी तरह का कोई ये पूछा जाता है तो हम आराम से जवाब दे सके, उसके लिए एबल हो पाए, मतलब ठीक है। तो इसके लिए मैं सभी चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एकेडमिक स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने टोटल 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिखे हैं। पहला नंबर जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकेंड वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ नंबर इंडेफिनाइट प्रोनाउन, फिफ्थ नंबर पॉजेसिव प्रोनाउन, सिक्स नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सेवेंथ नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, एट नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 9 नंबर इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और 10th नंबर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, 11th नंबर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th नंबर क्वांटिफायर प्रोनाउन या फिर क्वांटिटेटिव प्रोनाउन भी इसे हम कह सकते हैं। तो टोटल 12 प्रोनाउन है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, ये जनरली पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैंने इसको सेपरेट करके बताया है। मैं जब पर्सनल प्रोनाउन को बताऊंगा, जब पर्सनल प्रोनाउन के लिए स्पेशल मतलब अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब मैं उसमें इस चीज़ को कवर करूंगा, ठीक है। उसके साथ ही 4 पर्सनल प्रोनाउन के 4 भाग होते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। तो मैं उन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस करूँगा एक एक करके, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अपना प्रॉब्लम भी बता दिया कि किस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ, तो यही इशू हो जाता है। तो चलिए आज आगे हम बढ़ते हैं और टाइप 1 जो है फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, स्पेसिफिक पर्सन या फिर वस्तु को रिप्लेस करता है। इसके नाउन फॉर्म में के लिए जो यूज़ होता है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो नाम होता है या फिर थिंग्स के लिए जो नाम होता है, उसको रिप्लेस करके जो पर्सन हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि ये नाम को ही रिप्लेस करता है, इसलिए इसे पर्सन बोला गया है। यहाँ पर देखिए पर्सन लिखा हुआ है। पर्सनल मतलब निजी होता है, मतलब पर्सनली उसको रिप्लेस करता है ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो स्पेशली पर्सन और थिंग्स के लिए आता है, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हिम, हर जितने भी होते हैं सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देयर फॉर्म चेंजेस टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। ये जो पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स जो होते हैं, जो चेंज होते हैं, इंडिकेट करते हैं किसको, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स किस पर डिपेंड करते हैं? पर्सन पर, नंबर पर, जेंडर पर और केस पर। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं, मतलब चेंज होते हैं, अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। पहला नंबर पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। मैंने यहाँ पर चारों को लिखा है, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्सन, पहला नंबर जो है पर्सन के अनुसार कैसे। पर्सन हम जानते हैं पर्सन 3 तरह के होते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं। पहला नंबर जो है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट पर्सन कहा जाता है द पर्सन
हु इज़ स्पीकिंग लाइक मी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला जो होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। पर्सन को हिंदी में पुरुष कहा जाता है। पुरुष एक अलग से चैप्टर हिंदी ग्रामर में होता है, तो इंग्लिश में हम पर्सन, यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम लोग पर्सन जानेंगे। पर्सन का फर्स्ट जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो आई, वी, माई, आर, ये सभी जो हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो ये हैं, तो ये सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। मेनली ये जो है सब्जेक्टिव केस में ये दोनों ही यूज़ होते हैं, इसी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन टू होम वी आर स्पीकिंग टू, हम किससे बात कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं द पर्सन हु आर लिसनर्स, हु आर लिसनर्स, वो जो होते हैं वो सेकेंड पर्सन होते हैं, ठीक है। जो सुनते हैं उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने सामने किसी व्यक्ति को कहता हूँ, उनका नाम सपोज कीजिए मोहन है, तो मैं अगर मोहन से कहता हूँ तो इसका मतलब मोहन जो है वो सेकेंड पर्सन हो गया, क्योंकि वो सुनने वाला है, लिसनर है। मैं स्पीकर हूँ तो स्पीकर जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर जो होता है, जो सुन रहा होता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। तो यहाँ पर यू और योर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में ये सब्जेक्टिव केस में ही आता है यू। तो अभी फ़िलहाल हम यूज समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके सामने मौजूद हो सकता है, हम दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई तीसरा कोई और ही है जो एब्सेंट है, फिलहाल हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में फिर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन में ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट जो होता है ऑब्जेक्ट या एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, दे जो होता है प्लूरल होता है, और ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ही, सी, इट, दे, हर, इट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से थर्ड पर्सन ये होता है। तो थर्ड ये हो गया पर्सन। अब हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो होते हैं, तो नंबर्स मतलब वचन होता है। तो ये जो है ये दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर नंबर जो होता है वो क्या होता है? तो सिंगुलर नंबर के अंतर्गत जो एक वचन, ये तो आपको पता ही होगा सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, एक वचन के फॉर्म में जो होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल जो होते हैं वो एक से अधिक के लिए यूज़ होता है, जैसे वी, दे, यू, ये सभी जो हैं। अभी यहाँ पर देखिए यू जो है सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड है जिसको आप एक व्यक्ति के लिए भी आप यूज़ करते हो। एक सिंगल व्यक्ति हो तो आप उसको आप कह सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो आपके सामने तो आप उसको आप लोग कह के पुकार सकते हो, छोटे हो तो तुम लोग करके पुकार सकते हो। तो ये जो है एक के लिए भी यूज़ होता है और मोर देन वन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जेंडर। जेंडर लिंग, ये जो होते हैं तीन तरह के। तो पहला नंबर मेल जैसे कि ही, फीमेल जैसे सी, न्यूटर जेंडर जैसे कि इट, ठीक है। वस्तु के लिए यूज़ होता है न्यूटर जेंडर। तो ये जो है थर्ड वन है जेंडर, जो कि पर्सनल प्रोनाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आप हम लोग जो पढ़ रहे हैं, चार भाग, पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। तो जेंडर हम लोगों ने देख लिया। अब केस, केस जो है कारक जिसे कहते हैं, ये तीन तरह को जो होते हैं, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में ही आएगा एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के प्लेस पर जो आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ये पॉजिटिव केस जो होता है जैसे कि हिज यहाँ पर लिखा हुआ है वो। तो ये जो है ये जस्ट एक रफ व्यू मैंने आपको दिया, एक रफ करके बना कर दिया है आप लोगों को। मैं पर्सनल प्रोनाउन जो है यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन का क्लास फिर से एक जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक एक करके सभी, मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डिटेल में किसी भी चीज़ को समझाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि एक बार आपको बस कष्ट करके समझना होता है, उसके बाद आप इसके बाद कभी भी मैं पर्सन अगर प्रोनाउन कभी फिर से कभी पढ़ाता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका रहा हूँ। तो इसीलिए
मैं उस समय जस्ट शॉर्ट में ओवरव्यू देकर निकल जाऊंगा या फिर शॉर्ट में मैं बता दूंगा, उसे डिस्क्राइब कर दूंगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी जो भी क्लास हो रहा है आप उन सभी क्लासों को बहुत अच्छे तरह से समझिए। और मैं आप लोगों से आप लोग लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ देखें ना वीडियो को, बल्कि साथ ही साथ नोट्स अपना बनाए तैयार करें। इस वीडियो से जो भी आपको मदद मिल रहा है तो आप उसको नोट करें, आपके लिए जो भी लगता है कि हाँ ये नोट करने लायक है तो उसे नोट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको भी मदद मिलेगा और फ्रेंड के साथ भी आप शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। तो और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 15 अगस्त है, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई, 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और स्टे हैप्पी। थैंक यू।